चाचू क्या हुआ? देखो सर, ये हमारे साथ जो शुरू से धोखा होता आ रहा है, ये ऑल वीडीसी का जम्मू प्रोविंस जितनी भी ऑल वीडीसी है, हम उसके एक परिवार के लोग हैं। तो बीजेपी दरबार ये हमारा लास्ट पॉइंट है कि हम यहाँ तक बात को पहुँचा रहे हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो हमारी बात को कहीं पहुँचाया नहीं जाता। आज वहाँ कितनी डिमांडें रखी हुई, तो बोला कि आपका ऑर्डर निकल चुका है, लेकिन अभी हमें निकला हुआ दिखा नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑर्डर निकला है तो इतने लोगों में दिखाओ ना। ये तो आप चाहते थे गृह मंत्री बोले इसके ऊपर, गृह मंत्री बोले और बाकी हमारे मनोज सिन्हा जी बोले, हमें तसल्ली होती थी कि वाकई हमारे बीजेपी वालों ने कोई काम किया है। लेकिन ये लॉलीपॉप कब तक देते रहेंगे? ये हमारा जब तक एक भी सांस बाकी रहेगा हम इस मसले के लिए लड़ते रहेंगे। रहा मसला आगे की राजनीति के लिए, वो हम देखेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी में भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हम खड़ा कर देंगे और उनका हम पूरा साथ देंगे। विश्वास तो विश्वास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक सवेरा समाचार से। बीडीसी कार्यकर्ता है मेरे साथ, ये देखें। और आज गृह मंत्री जब यहाँ पर आए थे तो ये सारे लोग आए थे और इनको उम्मीद थी कि इनके जो इश्यूज हैं उनको आज सॉल्व किया जाएगा। लेकिन इश्यूज क्या थे, क्या परेशानियाँ थे, इनसे जानेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रसन्नराज ठाकुर। अच्छा, क्या इशू थे आपके? क्या देखिए, इनके इशू जो हैं, कब से जो वीडीसी का इशू जो है, ये वीडीसी का बहुत बड़ा पुराना इशू है। क्योंकि जब ये यहाँ पर मिलिटेंसी थी, खास करके डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जब कठुआ की पहाड़ियों पर या कहीं भी पहाड़ियाँ जम्मू प्रोविंस के अंदर थी, वहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलिटेंसी थी। आपको पता तो है, बुरी हालात थी यहाँ पर। उस वक्त मास किलिंग हो रही थी, लोग माइग्रेशन कर रहे थे। उस वक्त एक बहुत बड़ा आंदोलन लड़ा, शायद आप छोटे हो, आपको पता नहीं। 90 के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन लड़ा था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ पर। उसके बाद ये वीडीसी बनी। वीडीसी बनने के बाद यानी कि जब अटल जी की सरकार बनी तो उन्होंने फैसला लिया उस वक्त कि इनको कुछ न कुछ मिले, क्योंकि पहाड़ी लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको मिले। फिर आपको मिलता रहा? कितना मिलता रहा इनको? मैं मेंबर नहीं हूँ वीडीसी का। वैसे इनको कितना मिलता रहा? यानी कि उस वक्त फैसला हुआ कि उस वक्त हालात ऐसी थी, तीन आदमी इनके कमांडर रखे गए, वो गांव वालों ने छोड़ी, इनके नाम पर पैसा है। तो पैसा वो लाते थे जाकर थाने से, थाने में आता था पैसा, तो ला कर ये डिवाइड करते आपस में। वीडीसी जो यहाँ पर है 8 की भी है, 10 की भी है, कहीं 5 की भी है। मैं बात रहा हूँ, कितना आता था खाते में? सर, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कठुआ था उसमें जो पैसा डिवाइड होता था, 5 बंदे का ग्रुप होता, 3 उसमें से जो पैसा लाते थे जिनके नाम पे आता था, 2 उनके साथ मेंबर थे, 10,500 बनता था। अगर जहाँ 6 थे तो 9,000 बन जाता था सर, डिवाइड होता था वो पैसा। लेकिन कुदरत ऐसी हो गई कि एक दिन वो एसपीओ नाराज हो गए, जो हमें पैसे देते। बीडीसी एसपीओ हैं वो, जिन्होंने एफिडेविट दिए हुए थे अपने डिपार्टमेंट को कि हमें एसपीओ बना दो। उनकी कोई ग्राउंड भर्ती नहीं थी, कोई ऑर्डर नहीं था भर्ती का, तो उनको एसपीओ बना दिया सिर्फ पैसे देने के लिए। तो क्या होगा, 2018 में 17 में कुछ एसपीओ ऐसे हो गए जिन्होंने पैसा देना उन मेंबरों को बंद कर दिया। उसके बाद से हमारी लड़ाई जो चलती रही, तो आखिरकार बीजेपी पार्टी ने हमारी बात को सुना। तो उस वक्त उन्होंने एक बीजेपी का सेल बनाया, जिस सेल के जो कन्वीनर है हमारे, तो श्री बसंतराज जी ठाकुर जो हमारे सामने साथ खड़े हैं। तो सर वो फाइल अभी चलती रही। हम श्रीनगर भी गए थे, एसडी साहब से भी हमारी बात हुई। तो आज हम सुनने को आ रहा था कि ऑर्डर निकलेगा कि जो जितने भी मेंबर हैं हमारे, इनके अकाउंट लिए जाएंगे, इनके अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आएगा। लेकिन आज वो नहीं जहां बोले गया, जो होम मिनिस्टर साहब से आए थे, जहाँ किसी ने भी हमारी बात नहीं रखी, एलजी साहब थे, उन्होंने भी हमारे मुद्दे पे बात नहीं की, तो इसीलिए थोड़ी सी नाराजगी जाहिर हो रही थी। लेकिन मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि हमारे माननीय बसंतराज जी, माननीय सुनील शर्मा जी, माननीय अशोक कौल जी, माननीय अरविंदर रैना जी, हम इनके साथ हैं, वो हमारे साथ है। ये मैं दबादे से कहता हूँ। लेकिन देरी जरूर होगी। जब कोई पॉलिसी बनती है उसमें देरी जरूर होती है, ये नहीं है पॉलिसी परमानेंट बन रही है। हमें विश्वास करना चाहिए अपने लीडरों पे। विश्वास है। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा आदित्य बख्शी, में सीनियर लीडर बीजेपी। ये आज कुछ मंच पे आपने देखा होगा, और कई मंच संचालन में कहीं ना कहीं कमी रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसको होम मिनिस्टर जी ने भी पॉइंट आउट किया जब उन्होंने डाटा दिया कि 60,000 नौकरियों का वो कहते टुकड़ों में दे रहे थे। तो ये जो है मंच संचालन में एडमिनिस्ट्रेशन से गलती हुई है, जो ये अनाउंसमेंट नहीं हो पाई। कई चीज़ें बीच में अमित शाह जी जो हमारे माननीय होम मिनिस्टर गृह मंत्री हैं, उन्होंने इसको पॉइंट आउट भी किया। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे माननीय एलजी भी बार बार उठ के मंच संचालन वाले को कुछ आदेश दे रहे थे। तो ये उसी का नतीजा है कि ये अनाउंसमेंट कहीं ना कहीं जो नहीं हो पाई। और जो हमें कुछ सूचना है, ये ऑर्डर इनका हो गया है। मैं क्योंकि अभी तो ये सारे व्यवस्था में होंगे,
तो मैं जो इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम है श्री शालीन काबरा जी, उनसे वो मेरे अच्छे उनसे संबंध भी हैं, तो उनके काम लेके जाते हैं। मैं उनसे ये कंफर्मेशन लेके इनको कन्वे कर दूंगा, ठीक है। और ये मंच संचालन में ही कहीं ना कहीं त्रुटि हुई है, जो ये अनाउंसमेंट नहीं हुई। शुक्रिया। ऐसी बात है। देखो सुबह मैं आपको फोन कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं जम्मू आ रहा हूँ, आपने क्या बोला कि वापस चले जाओ। 40,000 रुपया खर्च करके मैं डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से बंदे लाए यहाँ। 40,000 रुपये मेरे प्रोग्राम रात को कैंसिल किया गया था। सर ऐसी बात नहीं होती, मैं भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ, मुझे लोगों ने चुना है। नहीं चाचू क्या हुआ? देखो सर, ये हमारे साथ जो शुरू से धोखा होता आ रहा है कि आल वीडीसी का जम्मू प्रदेश जितनी भी आल वीडीसी है, हम उसके एक परिवार के लोग हैं। ये हमारी वीडीसी जितनी भी है, हम उनकी समस्या के लिए अपनी बात का इजारा कर रहे हैं। और हमारा लास्ट दरबार कहाँ तक है कि बीजेपी दरबार, ये हमारा लास्ट पौड़ी है कि हम यहाँ तक बात को पहुँचा रहे हैं। जब हम यहाँ आते हैं तो हमारी बात को कहीं पहुँचाया नहीं जाता। आज वहाँ कितनी डिमांडें रखी गई, कितना आपके सामने अलाउंस हुआ, हमारा वीडीसी का मसला क्यों अलाउंस नहीं किया, ये हमें अफसोस है। और इससे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे साथ सरासर नाइंसाफी हो रही है। बाकी वालों लोगों को ये रोजगार दे रहे हैं। आप आए कहाँ से? वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर से, सारे उधमपुर से? ये सारे अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोग हैं जितने हमारे यहाँ दिख रहे हैं। हाँ, नहीं आप इनसे थोड़ी बहस कर रहे थे, आप कह रहे पहचान नहीं रहे हैं। नहीं, मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ कि देखो जैसे ये होदेदार हैं, हम भी अपने लोगों के होदेदार हैं। हमें भी इन लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट का प्रेसिडेंट चुना है, हमारा फर्ज बनता है कि हम इनके लिए बोले। हम ये थोड़ा कि हम इनकी आवाज़ को हम दबा के रखेंगे। नहीं, कितना पुराना हो गया अब ये मसला? ये सर 4 साल से भी ज्यादा हो गया, 2016 से भी पहले का है। तो ये नहीं हल कर रहे हैं अभी तक तो हल हुआ नहीं कुछ भी। अभी भी आज भी बोल रहे कि आपका ऑर्डर निकल गया। राणा साहब भी आपसे कुछ बात कर रहे थे, क्या बोले? राणा साहब ने बोला कि आपका ऑर्डर निकल चुका है, लेकिन अभी हमें निकला हुआ दिखा नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑर्डर निकला है तो इतने लोगों में दिखाओ ना। ये तो आप चाहते थे गृह मंत्री बोले इसके ऊपर। गृह मंत्री बोले और बाकी हमारे मनोज सिन्हा जी बोले, हमें तसल्ली होती थी कि वाकई हमारे बीजेपी वालों ने काम किया है। लेकिन ये लॉलीपॉप कब तक देते रहेंगे? ये हमारा जब तक एक भी सांस बाकी रहेगा, हम इस मसले के लिए लड़ते रहेंगे। और हाँ, मसला आगे की राजनीति के लिए वो हम देखेंगे। हमारी आलवीडीसी में भी बहुत सारे ऐसे युवा हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हम खड़ा कर देंगे और उनका हम पूरा साथ देंगे। विश्वास तो विश्वास नहीं, आपको विश्वास तो किसी है? पार्टी से भी तल्लक नहीं रखते। हमारी यूनियन का मसला है, हमारी वीडीसी एक यूनियन और एक परिवार है, और एक परिवार होकर चलेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात नहीं करते। भाजपा पे विश्वास है ना? कि आज तक था, लेकिन आज विश्वास हमारा उड़ गया है। उड़ गया? हाँ जी, आज तक था, उड़ गया विश्वास। लेकिन अब इनसे पूछे हमारी नहीं, क्या हुआ? एक मिनट सर, एक मिनट। हाँ। अभी हमारा ऑर्डर जो है वो पास भी हो गया है, पार्टी ने पास भी करवाया। अभी रैना साहब से जो हमारी बात हुई, उन्होंने कहा इन्होंने घोषणा करनी थी तो शायद ये भूल गए हैं, हो सकता है। मैंने कहा हम कल आएँ पार्टी ऑफिस में, उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, आज ही करवा देंगे हम। तो ऐसा है, 5 मिनट के लिए हमें पार्टी पर भरोसा है। हमारे लोग हैं, शर्मा साहब हैं, हमारे बसंत राज जी हैं, कन्वीनर हैं। तो ऐसा है कि हम चाहते हैं ये ऑर्डर आज ही हो जाए, क्योंकि देखिए मेरी विनती रहेगी सरकार से और अपनी पार्टी से भी। देखिए ये 47,000 परिवारों का मसला है, कोई 1-2 का मसला नहीं है। मैं 47,000 की बात कर रहा हूं, क्योंकि देखें इन लोगों को समस्या 4 साल से आ रही है। 4 साल से इन लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। हालांकि ये तनख्वाह नहीं थी, ये टोटल खर्चा था। 7,500 रुपया पर हेड पर मेंबर को मिलता था पर मंथ। तो ये 4 साल से बंद हुआ है। हम इस चीज़ को मानते हैं, लोग जहलत में हैं। और हमें बुलाया भी गया था आज हमारे कन्वीनर के द्वारा कि आज क्या कहते हम यहाँ पर जरूर घोषणा होगी, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। अगर ये बात नहीं कही होती कि यहाँ पर आज आपकी घोषणा होती तो आप नहीं आते? नहीं, ऐसी बात नहीं आते हम, जरूर ऐसी कोई बात नहीं। अभी मान लेते हमारे देश के होम मिनिस्टर हैं, हम उनके स्वागत के लिए तो आते, ऐसी बात नहीं थी। लेकिन हमारा जो मुद्दा है इसको दबाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा मैं शरीफ साहब से भी बात करूं कि शरीफ साहब भी थोड़े ज़्यादा बोल जाते हैं, इतना बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। पार्टी है, एक ही है बीजेपी पार्टी जो काम करने वाली है। और कौन सी पार्टियां हैं?
मुझे बताइए वजूद में है कौन? यहाँ तो सभी खत्म हो चुकी हैं पार्टियाँ। तो मेरी ये विनती रहेगी आप लोगों से, अगर आप लोगों ने मुझे स्टेट प्रेसिडेंट चुना है तो कम से कम हम पर विश्वास कीजिए, कम से कम हमें बोलने का मौका भी दीजिए। क्योंकि देखिए, अगर ये लोग जुड़े हुए हैं तो इन लोगों के विश्वास भी तो पार्टी पर ही होंगे। आखिर हम लोगों ने पार्टी से ही मांगना है, क्योंकि सरकार तो इस वक्त गवर्नर साहब की है। अभी ये हम जरूरी नहीं समझते। कितना समय लग रहा है कि कितना आपको लगेगा? बाबा हुआ है ऐसी बात नहीं, कितना समय और लगेगा आपका? देखिए सर, समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि देखिए रैना साहब ने भी इस वक्त ये बात कह दी है कि हम आज ही ये ऑर्डर निकलवा देंगे, क्योंकि ऑर्डर पास हुआ है। तो हम विनती करेंगे रैना साहब से भी और अपने शर्मा साहब से भी, क्योंकि शर्मा साहब हमें दिखाई नहीं दिए, और हमारे कन्वीनर भी यहाँ हैं, और ऑल डिस्ट्रिक्टों के जितने भी हमारे प्रेसिडेंट हैं वो सब यहाँ हैं। हमारे तहसीलों के प्रेसिडेंट भी यहाँ हैं। हमारा कोई 400 आदमी यहाँ दर है। तो मेरी विनती रहेगी रैना साहब से कि आज ही ये घोषणा होनी चाहिए कि ऑर्डर हो गया। पास होना तो बड़ी देर से कह रहे हैं, लेकिन आज इसका ऑर्डर होना चाहिए। मेरी बसंत राज जी से भी ये विनती रहेगी। बसंत राज जी ने भी कहा था कि हम क्या कहते हैं आपको टाइम देंगे बात करने का, लेकिन हमें इस वक्त तक ऐसा तो टाइम मिला नहीं, क्योंकि हमारे मंत्री साहब भी चले गए। तो हमें टाइम किस वक्त मिलेगा? कम से कम हमें बोलने का टाइम तो मिलना चाहिए था। ये 47,000 परिवारों का मसला है, जबकि हमारे बसंत राज जी हमारे कन्वीनर भी हैं पूरी स्टेट के, तो इनकी जिम्मेवारी भी बनती है। मैं शर्मा साहब से भी ये विनती करूंगा और पटिहार साहब से भी ये विनती करूंगा और अपने रैना साहब से भी विनती करूंगा कि यार आज ही होना चाहिए। ये थोड़े से नाराज हैं। नाराजगी के कारण यही है कि इनको जो कहा गया था कि आज इनका मसला जो है वो हल हो जाएगा। हो सकता है गृह मंत्री मंच से संबोधित करते समय इनका भी मसला हल कर दें, लेकिन हुआ नहीं और ये लोग थोड़ा नाराज हैं। विश्वास भी है, नाराजगी भी है। बाकी आपको क्या लगता है? राय जरूर रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।